जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और सबसे पहली बात कि मेरी वीडियो को सदका जारिया समझ के देखा किया करें, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब के इनकम से यतीम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ और बेसहारा और बेरोज़गार लोगों की भी मदद करना चाहती हूँ। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज कुछ टॉपिक पे बात करनी है। एक इंसानियत के टॉपिक पे मुझे बात करनी है। काफ़ी मैं लरज़ उठी, मैंने जब खुद ही अपनी आँखों से देखा, तो मुझे काफ़ी अ, मैं सोच के भी घबरा रही हूँ। और मेरे बस मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी खफ़ा हूँ, रंजीदा हूँ मैं। आज किसी हेल्थ के टॉपिक पे बात नहीं होगी, आज सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत पे बात होगी। बात कुछ इस तरह की थी कि मैं अल्फ़ता स्टोर जा रही थी, तो वहाँ पे मैंने सामने अल्फ़ाते के बैक साइड मैंने एक फ़ैमिली देखी, जो जिसकी माँ थी सिर्फ़, और उसके साथ उसके 4 बच्चे थे। तो काफ़ी रो रही थी, काफ़ी रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपनी तरफ से उसकी मदद की, उसको राशन दिलवाया और उसको कुछ पैसे दिए ताकि वो कुछ दिन आराम से ज़िंदगी गुज़ार सके। आज अब ये बात इस बात पे मैं कर रही हूँ कि इतनी भी इंसानियत नहीं है दुनिया में कि कुछ मर्द असरात जो थे, जिनको भाई कहने के लायक भी मैं नहीं समझती। कुछ मर्द असरात थे, वो सामने खड़े हुए थे और मुझे कह रहे थे कि नहीं, इनको पैसे मत दो, इनको राशन मत दो, ये लोग तो वैसे ही भीख माँगते। और इसने जो अपना बच्चा उसके बच्चे के हाथ के ऊपर एक वाइट सी पट्टी लगी हुई थी और उसका हाथ दुखा हुआ था। तो मुझे उसने कहा, नहीं, पहले तुम पैसे मत दो और इनको राशन नहीं लेके दो, ये झूठ-मूठ का हाथ की पट्टियाँ लगा लेते हैं बच्चों के ऊपर, फिर इस तरह से पैसे लेते हैं। तो मैं इस बात में आपको बताना चाहती हूँ कि वो औरत इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी अपने बच्चों के हवाले से, कि उसने इस बात को माइंड किया और इसने अल्लाह की तरफ अ, हाथ फैलाया और इसने ज़ोर से चीखें लगाई और फिर अपने बच्चे की पट्टी खोल दी। जैसे पट्टी खोली, वो सचमुच का ज़ख्मी था, काफ़ी उस पे वो आए हुए थे। ये चीज़ें जब उन आदमी लोगों ने देखा तो वो शर्मिंदा हो गए। काफ़ी उनका तो ऐसी हालत हो गई कि ज़मीन फटे और वो क्या कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि चलो, ये फैमिली जो थी ये तो ट्रू थी, सच्ची थी, मजबूरी से बाहर निकली हुई थी अपने बच्चों के लिए, कि कुछ खाना मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाए कि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी भी निकला हुआ है, कोई ऐसी भी निकला हुआ है जैसे कि उसने अपने बच्चे को झूठ-मूठ की पट्टी भी लगाई हो, कोई ऐसी भी फैमिली हो, तो वो मजबूर होते हैं। किसका दिल चाहेगा कि बाहर किसी से भीख माँगे और इतनी गंदी गर्मी में वो बाहर बच्चों के साथ खड़े हो जाएँ। कुछ लोग इस तरह से भी मजबूर होते हैं, उनके घर में खाना नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो रहा और किराया नहीं दे सकते, घर से वो लोग निकाल लेते हैं। तो फिर वो लोग सोचते हैं, क्यों ना हम इस तरह का कुछ सीन करें ताकि हमें खाना मिल सके। तो मैं ये नहीं कहना चाहती, अगर आप लोगों को तसल्ली नहीं है इस बात से, तो आप पहले उनका जहाँ उनकी इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए उस बंदे की, जो भी इस तरीके का गरीब आदमी आपके सामने नज़र आए और वो इस तरह की बात कहे कि हमें पैसे चाहिए या हमें कुछ मेरी हेल्प कर दो। तो अगर आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर उनकी मदद ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। ये आप सिर्फ़ ये देखिए कि कल को अल्लाह आप लोगों को भी मजबूर कर सकता है और आप लोग भी इस तरह एक फुटपाथ पे खड़े होके भीख माँग सकते हो अपने बच्चों के लिए। उसकी एक बच्ची जो थी, उसको सख्त बुखार भी था। ये तो फिर अच्छा हुआ कि वो मर्द हज़रात जो है वो शर्मिंदा हो गए, वरना मैं खुद इनको डॉक्टर के पास ले जा रही थी। वो मर्द हज़रात जो थे वो शर्मिंदा हो गए। उन लोगों ने खुद उसको फिर डॉक्टर तक पहुँचाया।
तो आगे की बात ये कह रही थी कि वो मर्द हज़रात जो थे वो काफ़ी शर्मिंदा हो गए थे जब उनको हकीकत का पता चला। तो वो उस फैमिली को अपने पास डॉक्टर के पास ले गए अपनी गाड़ी में बैठा के। कुछ पैसे भी उन लोगों ने दिए और काफ़ी शर्मिंदा थे क्योंकि हो सकता है वो लोग भी शादीशुदा उसके भी उनके भी बच्चे हों। तो चले इनकी तो हेल्प हो गई है इन फैमिली की। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो आपकी नज़रों से गुजर जाते हैं। आप लोग देखिए रोज़ाना अगर कम से कम खर्च भी आप करोगे ना तो रोज़ाना 5,000 आपका खर्च होता होगा। या चलो सबसे कम खर्चे वाले भी मैं बता दूँ तो चलो 2,000, लेकिन डेली आप लोग खर्च करते होंगे अपने घर के लिए। अगर उसी खर्चे में से आप 100 रुपये निकाल दें और 100 रुपये निकाल दें वो अपने पास रख लें, मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़्यादा पैसे दो, 100 रुपये निकाल दें और आपके जितने दोस्त थे उनसे भी आप 100-100 रुपये लें और फिर आपकी नज़रों के सामने वो पैसे जमा कर लें। आप नज़रों के सामने कोई ऐसे सफ़ेद पोश लोग नज़र आए तो फ़ौरन उनकी मदद कर लीजिए। उनको या पैसे दे दीजिए या तो भरपूर राशन देकर उनको रुखसत कर लें। ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। इसलिए मैं हर एक की मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने अपने माइंड में सोचा था 1 साल पहले, यहाँ तक कि मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं लोगों की मदद करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब का चैनल बनाया जाए। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है। बीच में मैं रुक गई थी, फिर मैंने स्टार्ट किया। अभी फिर 2 महीने पहले रुक गई थी, फिर अभी स्टार्ट किया। लेकिन अभी मैंने कहा नहीं, अभी मैं हिम्मत नहीं हारूँगी क्योंकि मुझे नए काम करना है और एक दिन मुझे इस फ़ानी दुनिया से रुखसत होना है। क्यों ना मैं एक 10-15 मिनट की वीडियो बना के इससे इस यूट्यूब को रेस करने के बाद इससे जो इनकम आएगा मैं इस तरह के बेसहारा लोगों की मदद करूँगी और यतीम बच्चों की मदद करूँगी। जो बेरोज़गार होंगे उनको रोज़गार दिलवाऊँगी क्योंकि यूट्यूब के इनकम से अगर मैं काफ़ी रेज़ हो गई तो इन सारे गरीब आवाम की बहुत सारी मुश्किलात ख़त्म हो सकती है। तो इनके लिए इस मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। माय ऑल व्यूअर्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सदका जारिया समझ के देखा करें ताकि मैं इससे बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं, इस यूट्यूब की इनकम से मदद कर सकूं। तो बस आज की यही बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। काफ़ी मैं खफ़ा हूँ आज, ये सब मंज़र देखकर मेरे दिल को काफ़ी ठेस पहुँचा है। और अभी मैंने उन फैमिली का पता मतलब एड्रेस भी मैंने लिया है उससे, उनकी फैमिली से जो गरीब लाचार फैमिली थी और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने लिया है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं हर महीना उनकी मदद करूँगी, लेकिन इसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा ये रेस हो जाए चैनल और मैं इन गरीब आवाम की मदद कर सकूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा वीडियो सबके जारिए समझ के देखा करें। और कल से मैं कुछ और हेल्थ के टॉपिक्स बताऊंगी आप लोगों को। चलिए, अल्लाह हाफिज़।